नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलू ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची भगदड़। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। दल बदल रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। कार्यकर्ताओं से लेकर पूर्व विधायक व पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के बिखराव की स्थिति को संभालने को लेकर कांग्रेस में मंथन भी तेज हो गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने के लिए उनकी काउंसलिंग करें, उनकी नाराजगी को दूर करें और उनके साथ समन्वय बनाएं। छत्तीसगढ़ की यूनिक होली, यज्ञ की राख से खेली जाएगी होली, गौ माता करेगी भ्रमण। छत्तीसगढ़ के एक गांव में होली से पहले गौ माता की पूजा करने की परंपरा है। गरियाबंद के मैनपुर में कांडसर गौशाला में होली के 5 दिन पहले गौ सेवा पर आधारित मेला लगता है। इस मेले में गौ सेवा यात्रा, कलश यात्रा, गौ अभिनंदन और फिर ब्रह्मा यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद यज्ञ की राख से होली खेली जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। दरअसल यहाँ होली खेलने के पहले अनुष्ठान में गौ माता के रास्ते पर सूती कपड़ा बिछाया जाता है। सीएम विष्णुदेव ने पूर्व सीएम बघेल को बोला भ्रष्टाचार का सरगना। लोकसभा के चुनाव प्रचार में अब प्रदेश में भाजपा आम सभा कर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर घोटालों के आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जोरदार हमला किया है। सीएम साय ने पूर्व सीएम बघेल को भ्रष्टाचार का सरगना कहा है। सीएम ने कहा कि इनकी सरकार में कोयला, शराब से लेकर महादेव सट्टा के घोटाले तक के आरोप लगे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने होली पर लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल। प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने होली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। इसमें अपना पहला वीडियो होली की बधाई वाला फाग गीत अपलोड किया। यूट्यूब लॉन्चिंग के बाद सीएम साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता से जुड़ाव और हमारे सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं और समसामयिक क्रियाकलापों की जानकारी सीधे उन्हें मिल सके, इसलिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में सोलर सिस्टम योजना शुरू, अब तक 1528 लोगों ने किया आवेदन। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को घरों में मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। योजना के तहत परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। सब्सिडी और पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे उनके बिजली के बिलों में कमी या बिल्कुल जीरो खर्चा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर सीएम साय ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, बोले केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। बस्तर विधानसभा के किंजोली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, दिल्ली में शराब घोटाला करने वाले को जेल जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ। सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में दो काउंटर कांग्रेस के शासनकाल में लगाए जाते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था, दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासी दलों के बीच मचा घमासान। छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष बयानबाजी में लगे हुए हैं। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। विजय शर्मा का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। भाजपा के पक्ष में 6,000 जारी हुए, बाकी 14,000 किसके पक्ष में जारी हुए। हमारे सांसद 303 हैं और उनके 240 हैं। उसके बाद भी भाजपा दोषी जनता किसका अकाउंट बंद करेगी, ये जल्द पता लग जाएगा। महिलाओं को 1 लाख देने की घोषणा पर भाजपा का तंज। लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब घर घर योजना का फॉर्म भरवाकर पैसा देने का वादा करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस वादे को लेकर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का भरोसा अब कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है।
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की रेड, 3 करोड़ से ज्यादा की रकम सीज। बीते दिनों प्रदेश के कई ठिकानों में आयकर विभाग की रेड पड़ी, जिसके बाद खबरों के अनुसार फाइनेंसर और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों से मिले कैश में से 3.20 करोड़ रुपए कैश सीज कर लिया गया है। इसके साथ ही टीम को रायपुर राजनांदगांव में चल रही जांच में प्रॉपर्टी में निवेश के ढेरों दस्तावेज के साथ करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 37 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान, धीरे धीरे चढ़ रहा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद तेज धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोषालयों में सरकारी विभागों के बिलों को मिलेगी ऑनलाइन मंजूरी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में अधिकारी कर्मचारियों के सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों को भी अब ई कोष के माध्यम से ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालयों में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है। 1 जुलाई से होंगे पेपरलेस काम, मंत्री ओपी चौधरी के विभाग ने शुरू की तैयारियां। छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों को भी अब ई कोष के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां वित्त विभाग द्वारा शुरू कर दी गई हैं। सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर लगेगी यातायात की पाठशाला, सवालों के सही जवाब देने पर नहीं कटेगा चालान। रायपुर यातायात पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। चौक चौराहों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना भरने से पहले चौक पर ही यातायात की पाठशाला में शामिल होना होगा। शहर की यातायात व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित बनाने वाहन चालकों को जागरूक करने का काम पुलिस ने फिर से शुरू किया है। 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना केवाईसी वाले फास्टैग। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर 31 मार्च से फास्टैग बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें। 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए महंगाई प्रमुख मुद्दा रहेगा। आम जनजीवन से जुड़ी उपयोगी वस्तुओं में महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस जनता के सामने पहुंचेगी। विपक्ष के इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोगों ने महंगाई का मुकाबला गारंटियों से करने की रणनीति बनाई है। ऐसी गारंटी जिसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ा। कांग्रेस की महंगाई के मुकाबले भाजपा की मोदी गारंटी इस चुनाव में आमने सामने होंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।